गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में इम्पल्स का डिस्कशन किया था और मैंने आप लोगों को दो टर्म वहां पर मैंने आप लोगों को बताई थी। एक तो इम्पल्सिव फोर्स के बारे में बताया था और एक इम्पल्स ऑफ फोर्स के बारे में बताया था। तो इम्पल्सिव फोर्स क्या होते हैं? अगर किसी बॉडी पर अगर कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, तो जो फोर्स जो एक्सर्ट होता है उस फोर्स को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। हिटिंग, कैचिंग, जंपिंग, ये सब क्या है डियर स्टूडेंट्स? हमारे इम्पल्सिव फोर्स होते हैं। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि डियर स्टूडेंट्स कि जब हम किसी बॉडी पर हम वेरिएबल फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर उस वेरिएबल फोर्स से उस बॉडी पर क्या इफेक्ट आता है। इट मींस जो ओवरऑल जो इफेक्ट जो आता है डियर स्टूडेंट्स फोर्स के द्वारा, एवरेज फोर्स के द्वारा, वो कितना आता है डियर स्टूडेंट किसी बॉडी पर, वो डियर स्टूडेंट टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी डियर स्टूडेंट्स वो कैलकुलेट होता है। किससे कैलकुलेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसको हम इम्पल्स से कैलकुलेट करते हैं, जिसको मैंने बताया था बेटा एवरेज फोर्स इनटू में क्या बेटा टाइम। तो मैं और एक चीज और आप लोगों को बताई थी कि बेटा एवरेज फोर्स इनटू में टाइम ये बेटा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ठीक है बेटा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है बेटा। देखो, अगर मैं निकालना चाहूं चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहूं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन अगर डियर स्टूडेंट्स टाइम टेकन करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स ये किसके बराबर होता है? एवरेज फोर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स? एवरेज फोर्स के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को इस इंपल्स के बेस पर, कंसेप्ट के बेसिस पर आप लोगों को मैं कुछ एप्लीकेशन कराऊंगा, या मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की क्या है डियर स्टूडेंट्स? एप्लीकेशंस है। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोग इस चीज को ध्यान से सुने। मान लो कि कोई बॉडी है बेटा, ठीक है बेटा, मान लो कि ये सरफेस है और ये बॉडी है बेटा, ठीक है, बॉडी है, ठीक है बेटा। इस बॉडी का मास कितना है बेटा? m है, और m मैंने मास ले लिया डियर स्टूडेंट्स 2 किलोग्राम मास ले लिया बेटा मैंने इसका। और ये बॉडी डियर स्टूडेंट्स इनिशियली एक वेलोसिटी से मूव कर रही है डियर स्टूडेंट्स, किससे बेटा? 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 10 मीटर पर सेकंड से। अब डियर स्टूडेंट्स इस पर लगाया जाता है फोर्स, लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है डियर स्टूडेंट्स? फोर्स लगाया जाता है। और फोर्स लगाने से डियर स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स कितनी हो जाती है बेटा? 20 या 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स मास पे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो मास तो डियर स्टूडेंट्स सेम होता है, मास तो कांस्टेंट होता है, मूविंग बॉडी हो चाहे बॉडी रेस्ट में हो, तो मास पे तो कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स इस after some interval of time the velocity becomes of moving body is 30 meter per second, from 10 meter per second to 30 meter per second of when a body of mass is 2 किलोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, देखते हैं ध्यान से क्या आता है। चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है डियर स्टूडेंट्स? फाइनल मोमेंटम, ठीक है बेटा, फाइनल मोमेंटम होगा डियर स्टूडेंट्स, और माइनस में क्या होगा बेटा? इनिशियल मोमेंटम होगा बेटा। क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम बेटा, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो कैसे निकालूंगा चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम को मैंने बोला बेटा ये क्या है? डेल पी है, डेल पी, इस सिंबल को हम बोलते हैं डेल, डेल पी। चेंज इन मोमेंटम डेल पी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? मास 2 into में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया बेटा? ये कितना आ जाएगा? 2 into में क्या होता है भाई? मास इनटू वेलोसिटी होता है। m1 into में क्या बेटा? वेलोसिटी कितनी है बेटा इसकी? v2, मास इनटू में v2,
माइनस में m इंटू में चेंज निकाल रहा हूं तो चेंज के लिए क्या लगेगा बेटा माइनस m v1, इसको मैं v1 भी बोल सकता हूं बेटा मैं, ठीक है। तो डेल p इज इक्वल टू निकालो बेटा मास 2 इंटू में v2 कितना बेटा 30 इस माइनस में m2 इंटू में, ठीक है बेटा 2 इंटू में दैट इज v1 कितना बेटा 10 है। तो डेल p इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा 60 माइनस में क्या बेटा 20, तो डेल p इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है डियर स्टूडेंट्स, कितना बेटा 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, ठीक है बेटा। अगर मान लो ये मोमेंटम चेंज हुआ है, मान लो ये मोमेंटम जो चेंज जो हुआ है, चेंजिंग जो मोमेंटम है ये 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये कितने टाइम में डियर स्टूडेंट्स चेंज हुआ है। मान लीजिए मोमेंटम चेंज हुआ है 2 सेकंड के लिए हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको यहां रख के देखो चेंज इन मोमेंटम कितना है भाई, चेंज इन मोमेंटम कितना है भाई, तो डेल p ओवर t मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड अपॉन बेटा कितना आएगा 2 सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स कितना आ गया ये आ गया बेटा हमारे पास में 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो निकल के आया है ना डेल पी चेंज मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन, ये किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स, एवरेज फोर्स के क्या होता है बराबर होता है, किसके बराबर होता है एवरेज फोर्स को। अगर मान लो यही गिवन मोमेंटम अगर चेंज होता है, अगर यही गिवन मोमेंटम डियर स्टूडेंट्स 10 सेकंड में चेंज होता है, अगर मैं टाइम को अगर इंक्रीज कर दूं उस गिवन मोमेंटम को चेंज कराने के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, फिर रिजल्ट हमारा क्या निकल के आएगा, एवरेज फोर्स कितना निकल के आएगा बेटा, एवरेज फोर्स निकल के आएगा डियर स्टूडेंट चेंज इन मोमेंटम कितना बेटा, चेंज इन मोमेंटम कितना है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड अपॉन में बेटा टाइम कितना है बेटा, अब टाइम मैंने कितना मान लिया 10, तो बेटा ये कितना आ गया, ये आ गया बेटा हमारे पास में, ये आ गया बेटा एवरेज फोर्स आ गया हमारे पास में बेटा 4 न्यूटन आ गया। और यहां कितना आया है डियर स्टूडेंट्स, यहां फोर्स कितना आया है 20 न्यूटन। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स अगर गिवन चेंज इन मोमेंटम के लिए, अगर गिवन चेंज इन मोमेंटम के लिए अगर हम टाइम को इंक्रीज कर देते हैं तो डियर स्टूडेंट फोर्स जो होता है ना वो हमारा क्या हो जाता है बेटा डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। भाई चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना आया बेटा, मान लो चेंज इन मोमेंटम आया है किसी बॉडी का, जैसे मैंने निकाला है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आया है, और वो कितने टाइम में डियर स्टूडेंट चेंज हो रहा है 2 सेकंड में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है बेटा एवरेज फोर्स के। अब मैंने टाइम जो है वो इंक्रीज कर दिया इस चेंज इन मोमेंटम के लिए, कितना आ गया डियर स्टूडेंट, फोर्स कितना लगा 4 न्यूटन लगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट के बेसिस पर हमारी कुछ एप्लीकेशंस हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे पहली एप्लीकेशंस हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्रिकेट जो प्लेयर जो होता है, एक क्रिकेट प्लेयर, पहली एप्लीकेशन है, मेरी बात ध्यान सुनो, इसी कंसेप्ट के बेसिस पर है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझेंगे, ठीक है बेटा, कि गिवन चेंज इन मोमेंटम के लिए अगर हम टाइम को इंक्रीज करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, एवरेज जो फोर्स जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा एवरेज फोर्स डिक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट्स एक क्रिकेट प्लेयर, एक क्रिकेट प्लेयर, एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड, lower his hand, lower his hand while catching a cricket ball, while catching a cricket ball। ये किसके कंसेप्ट पर बेस्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट पर बेस्ड है।
या भी बोल सकते हैं ये किसके कंसेप्ट पर बेस्ड है डियर स्टूडेंट्स, इंपल्स के कंसेप्ट पर बेटा ये क्या है, बेस्ड है। तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि जब भी हम किसी भी बॉल को अगर हम कैच करते हैं, आपने देखा होगा ड्यूरिंग मैच के अंदर देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग मैच के अंदर ये चीज देखी होगी कि जब बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है और अगर डियर स्टूडेंट्स बॉल अगर इन द स्पेस होती है, तो डियर स्टूडेंट जो अगेंस्ट टीम का जो प्लेयर जो होता है ना, उस प्लेयर को, जिस प्लेयर ने बॉल को हिट किया है इन द स्पेस में, उसको आउट कराने के लिए डियर स्टूडेंट्स वो क्या पकड़ने की कोशिश करता है डियर स्टूडेंट्स, कैच को पकड़ता है। तो आपने देखा भी होगा इस चीज को कि जब वो कैच पकड़ता है तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या करता है, वो अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कराता है। इस तरह से गेंद आएगी, बॉल आएगी तो उसे पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग lowering his hands, ये lowering his hands का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, lowering his hand का मतलब है डियर स्टूडेंट्स जो मोमेंटम जो चेंज जो हुआ है ना बॉल का, भाई बॉल को तो हिट करा है, ग्रेट फोर्स के साथ में हिट करा है, बैट से हिट करा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर वेलोसिटी डियर स्टूडेंट ज्यादा होगी तो उसको मोमेंटम भी बहुत कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो उस जो मोमेंटम जो चेंजिंग जो मोमेंटम जो है, जब हम बैट से बॉल को हिट करते हैं तो डियर स्टूडेंट उसका मोमेंटम बहुत ही कैसा होता है बेटा, ज्यादा होता है। अगर मोमेंटम अगर बहुत ज्यादा होगा डियर स्टूडेंट, चेंजिंग मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा तो इंपल्स, उस फोर्स का जो इंपल्स जो होगा, जो बॉल का जो इंपल्स जो होगा डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। अगर इंपल्स ऑफ ए फोर्स अगर ज्यादा है तो डियर स्टूडेंट्स वो हमारी बॉडी को क्या कर सकता है डियर स्टूडेंट्स, हर्ट कर सकता है। तो इस हर्टिंग से बचने के लिए, इस इंजरी से बचने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को लोअरिंग करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। कौन सी डायरेक्शन के अंदर, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ऐसा करने से डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली में क्या होता है कि जो गिवन जो चेंजिंग मोमेंटम जो होता है, फॉर गिवन चेंजिंग जो मोमेंटम जो आता है, मैंने एक एग्जांपल समझाया था, कैसा भी हो सकता है, फॉर गिवन चेंजिंग मोमेंटम, ठीक है बेटा, फॉर गिवन चेंजिंग जो मोमेंटम जो होता है डियर स्टूडेंट्स इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन इंक्रीज द टाइम फॉर गिवन चेंजिंग मोमेंटम, अगर हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, लोअरिंग करते हैं इस हैंड से, तो डियर स्टूडेंट्स इस इंपैक्ट से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि जो टाइम जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, टाइम जो हो जाता है वो क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाता है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा अगर टाइम अगर इंक्रीज होता है फॉर गिवन चेंजिंग मोमेंटम के लिए, गिवन चेंजिंग मोमेंटम के लिए अगर हम टाइम को इंक्रीज कर देते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर जो फोर्स जो एक्सर्टेड जो होता है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, इज रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूस हो जाता है। और हमारी जो बॉडी जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो इंजरी से क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई ए क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। तो डियर स्टूडेंट्स आप बताओगे कि ड्यूरिंग लोअरिंग हिज हैंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिक्रीज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। चेंज इन मोमेंटम तो डिक्रीज होता है डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज होता है। चेंज इन मोमेंटम तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारा जो चेंज इन जो मोमेंटम है उसका जो रेट जो निकल के आता है ना उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम इंक्रीज करने से क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन डेल पी इज डिक्रीज इफ टाइम इज क्या बेटा, इफ टाइम इज इंक्रीज। और ये हम पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके होता है बेटा, मोमेंटम के होता है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके होता है बेटा, मोमेंटम के होता है। ठीक है, अगर ये डिक्रीज होगा डेल पी ओवर डेल टी डियर स्टूडेंट्स, अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो जो फोर्स जो लगेगा ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स जो होगा ये भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हमारी जो बॉडी जो होती है वो इंजरी होने से या हर्ट होने से क्या हो जाती है बेटा, बच जाती है। क्योंकि जो क्रिकेट जो बॉल जो होती है वो फास्ट मूविंग होती है, उसका मोमेंटम बहुत ही कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा होता है। तो उसके मोमेंटम को रिड्यूस कराने के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लेकर के जाते हैं। ठीक है, ताकि टाइम इंक्रीज हो जाए, और टाइम इंक्रीज होने से क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन होगी डियर स्टूडेंट्स। अब एक और एप्लीकेशन बताता हूं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान सुनेंगे बेटा। जो कराटे जो प्लेयर जो होते हैं, जो कराटे जो प्लेयर्स जो होते हैं, वो नंबर ऑफ जो आइज जो स्लैब जो होती है ना डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जो आइज जो स्लैब जो होती हैं उनको सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड से भी क्या कर देता है डियर स्टूडेंट्स, ब्रेक डाउन कर देता है। यहां पे एक एग्जांपल और आपको मैं समझाता हूं डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारे जो व्हीकल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, द व्हीकल्स, सेकंड एप्लीकेशन, द व्हीकल्स, ठीक है बेटा, द व्हीकल्स like बस, कार, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ट्रक, ठीक है बेटा, और मोटरसाइकिल, ठीक है बेटा, एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड सोकर्स। तो आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों के अंदर क्या लगी होती है बेटा, सोकर्स होती हैं। तो ये सोकर्स किस लिए प्रोवाइड की जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, क्यों फिटेड की जाती हैं व्हीकल्स के अंदर? क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूं डियर स्टूडेंट्स, जो अनइवन जो रोड जो होते हैं ना, अनइवन जो रोड जो होते हैं, अनइवन रोड का मतलब है डियर स्टूडेंट्स जहां उस रोड के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, गड्ढे होते हैं। इस तरीके का रोड होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके का रोड होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। तो जब कोई बाइक जब मूव करती है डियर स्टूडेंट्स, जब कोई बाइक या कोई बस मूव करती है तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है, एक इम्पल्स, बस के द्वारा रोड पर क्या लगता है बेटा, एक इम्पल्सिव फोर्स लगता है डियर स्टूडेंट्स। क्या लगता है बेटा, एक इम्पल्सिव फोर्स लगता है। तो इस इम्पल्सिव फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में व्हीकल्स हैं, ये टायर है, और ये बेटा यहाँ पर साइड में आपने देखा होगा कि इधर साइड में क्या लगी होती है बेटा, सॉकर्स होती हैं। तो सॉकर्स इसलिए होती हैं डियर स्टूडेंट्स ताकि जो हमारी जो राइडर है, जब राइडर है या जो पैसेंजर बस के अंदर बैठे हुए हैं, तो डियर स्टूडेंट इंपल्सिव फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स ग्राउंड के द्वारा इस बस पर बहुत ज्यादा क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स, भाषा में देहाती लैंग्वेज में बोल देते हैं दचकी लगती हैं। क्या लगती हैं, दचकी। तो दचकी लगने का रीजन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, या तो उसकी वो सॉकर खराब होती है, कि सॉकर नहीं होती, किसी बस के अंदर सॉकर होती है, किसी बस के अंदर सॉकर नहीं होती। कुछ बस ऐसी होती हैं जिसमें डियर स्टूडेंट्स हम कितना भी अनइवन रोड हो हम उसके अंदर कंफर्टेबल फील करते हैं, वहां पर हम कोई इस तरीके के जर्क वगैरह, कोई फोर्स वगैरह कोई एक्सपीरियंस नहीं करते इनसाइड द बस, क्योंकि उनके अंदर सॉकर लगी होती है। सॉकर का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे ही कोई अनइवन कोई गड्ढा आता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही बस उसके अंदर ड्रॉप होती है, उसके व्हील जैसे उसके अंदर क्रॉस करते हैं, तो डियर स्टूडेंट जो सॉकर जो होती है ना,
वो स्प्रिंग होती है, इस तरीके से स्प्रिंग होती है। तो जो इंपल्सिव जो फोर्स है ना डियर स्टूडेंट, जो फोर्स है वो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फोर्स क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखोगे कि when they move over an uneven road, impulsive force are exerted by the road. The function of shocker to increase the time of the impact. The function of the shockers, the function of shockers, shockers का फंक्शन क्या होता है, the function of shockers is to increase the time of impact, increase the time of impact. जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट जब इंक्रीज हो जाता है ना डियर स्टूडेंट्स, तो गिवन जो चेंज इन जो मोमेंटम जो आएगा ना डियर स्टूडेंट्स का बस का, ठीक है बेटा, जो बस का जो चेंज इन जो मोमेंटम जो आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है ना dp ओवर dt, वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो आपको पता ही है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है बेटा, मोमेंटम के होता है। अगर ये dp ओवर dt अगर डिक्रीज है तो एवरेज फोर्स भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग याद रखोगे, दिस वुड रिड्यूस द फोर्स जर्क एक्सपीरियंस बाय द राइडर ऑफ द व्हीकल्स। तो ध्यान रखना जो शॉकर जो होती हैं वो किस लिए होती हैं कि जो अनइवन रोड पर एक इंपल्सिव फोर्स होता है, तो उस इंपल्सिव फोर्स को रिड्यूस कराने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम शॉकर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जो शॉकर जो होती हैं वो क्या करती हैं डियर स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ इंपैक्ट को, जो चेंज इन जो मोमेंटम जो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, उसको चेंज इन मोमेंटम जो हो रहा है, अगर उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालता हूं, चेंज इन मोमेंटम को अगर मैं ज्यादा टाइम से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ जो मोमेंटम जो आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो फोर्स भी कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, थर्ड एप्लीकेशन समझाता हूं बेटा, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन बेटा ये है कि जो हमारी जो ट्रेन जो होती हैं, जो बोगी जो होती हैं, थर्ड एप्लीकेशन है बेटा बोगीज ऑफ ए ट्रेन, बोगीज ऑफ ए ट्रेन are provided with the buffers, with the क्या बेटा, with the buffers। इसका मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट, इस चीज को समझो, ये भी इसी काम के लिए होती है, सारे एक ही कंसेप्ट के बेस पर है ये फंक्शंस। देखो ये मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, तो यहां डियर स्टूडेंट्स ये मान लीजिए इंजन है, ये कोई मालगाड़ी है डियर स्टूडेंट्स, ये इंजन है, ठीक है बेटा। यहां क्या लगी हुई है डियर स्टूडेंट्स, बोगी लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से डिब्बे लगे हुए हैं इस तरीके से डियर स्टूडेंट। तो ये जो बुग्गे जो होते हैं ना, बुग्गी जो होती है ना, बोगी जो लगी होती है, ये जो बोगी जो होती है एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरीके के रॉड्स लगी होती हैं, ठीक है, कनेक्ट होती है इस तरीके से। इनके बीच में डियर स्टूडेंट्स बफर लगे हुए होते हैं। बफर इसलिए लगे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब मान लो ट्रेन मूव कर रही है, क्या कर रही है डियर स्टूडेंट्स, ट्रेन मूव कर रही है बेटा, ये ट्रेन मोशन में है, ठीक है बेटा। अगर ट्रेन अगर बेटा ब्रेक अप्लाई करती है, इफ द ट्रेन अप्लाई ए ब्रेक, ब्रेक लगाने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम चेंज होगा। अगर ये मोमेंटम चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि ट्रेन का मास कैसा होता है, ट्रेन का मास डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ ट्रेन, मान लो डियर स्टूडेंट्स मैं मास ऑफ ट्रेन मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, 3 × 10 की पावर 10 किलोग्राम मान लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा हो जाता है ये मास। या मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर 6 किलोग्राम मास है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वो पहले कितने से चल रही थी डियर स्टूडेंट्स, मूविंग कर रही थी डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली वो कितने से चल रही थी डियर स्टूडेंट्स, या मान लीजिए पहले शुरुआत में जो चली थी वो, तो डियर स्टूडेंट्स
या मान लेते हैं कि वो चल रही थी इनिशियली कितने चल रही थी डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। अब मान लो वो ब्रेक अप्लाई करती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, ट्रेन का चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम आएगा डियर स्टूडेंट्स एम वी माइनस में क्या बेटा एम यू। ठीक है बेटा, m की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू में v कितना दे रखा बेटा 5। ठीक है बेटा, या हम कह सकते हैं कि इसको हम कॉमन निकाल लें, v की वैल्यू कितनी है बेटा, v की वैल्यू है 5 माइनस में डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये क्या बेटा हमारा 10। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स -15 इंटू में 10 की पावर 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम जो आएगा डियर स्टूडेंट्स वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब ये नहीं कि डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव का मतलब है कि जो मोमेंटम जो है ना उसकी जो डायरेक्शन है वो मोशन के या मूविंग बॉडी की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आ गया मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आया। अगर डियर स्टूडेंट्स ये मोमेंटम अगर ये डियर स्टूडेंट्स 10 सेकंड के अंदर या मान लो मैं 3 सेकंड में रिड्यूस होता है डियर स्टूडेंट्स, 3 सेकंड में रिड्यूस हो जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स चेंजिंग ऑफ मोमेंटम है डेल पी। इसका रेट निकालना बेटा, रेट कितना आ जाएगा 15 इंटू में डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर कितना बेटा 6 अपॉन में बेटा कितना 3, तो कितना आ गया बेटा 5। तो डेल पी ओवर डेल टी डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 6। और आपको पता है कि ये जो रेट ऑफ जो चेंज ऑफ मोमेंटम है ये किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स, फोर्स के बराबर होता है। तो देखो कितना सारा फोर्स लगेगा, तो बहुत ज्यादा फोर्स है डियर स्टूडेंट्स। ये अगर इतना ज्यादा फोर्स लगेगा तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है ना एक दूसरे के साथ में कोलाइड कर जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। मतलब हो सकता है कि ये जो ट्रेन है डियर स्टूडेंट्स रेलवे ट्रैक से अपार्ट हो जाए, अलग हो जाए, गिर जाए। ऐसा भी, पटरी से भी उतर सकती है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, बोगी टूट भी सकती है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ फोर्स कैसा है डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा भी होगा कि अगर कोई मूविंग ट्रेन अगर बहुत तेजी से अगर ब्रेक अप्लाई करती है तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, आपने बहुत सारे एक्सीडेंट सुने होंगे, जो ट्रेन जो होती है वो रेलवे ट्रैक से क्रॉस कर जाती है और बोगी जो होती है वो ग्राउंड पर फॉल हो जाती है। तो रीजन बेटा यही है इस चीज का। तो फिर क्या करते हैं, इस चीज को रिड्यूस कराने के लिए डियर स्टूडेंट्स इसके मोमेंटम को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को रिड्यूस कराने के लिए, ताकि जो फोर्स है वो रिड्यूस हो सके, हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स इनके बीच में बफर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, बफर लगाते हैं। बफर लगाने से क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे ब्रेक अप्लाई होती है ना तो ये बफर एक दूसरे के अंदर क्रॉस करते हैं। जब बफर एक दूसरे के अंदर इस तरीके से होते हैं बेटा, मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ एक होल होता है इस तरीके का अगले वाले डिब्बे के अंदर। ठीक है बेटा, अब जैसे ही मैं या अगले वाले में होती है एक रॉड सी होती है इस तरीके से। ठीक है बेटा, इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से लगी हुई होती है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये ब्रेक लगती है ना, जब ब्रेक लगती है तो ब्रेक लगने से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये बफर होता है। क्या होता है बेटा, बफर। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाइड होती है तो डियर स्टूडेंट डिब्बे, अगले डिब्बे का जो कनेक्शन है ना ये इसके अंदर एंटर करता है, मतलब ये टाइम ले लेता है यहां से यहां तक पहुंचने में, जिसके कारण इस टाइप से, इस क्रॉसिंग से जो टाइम जो इंक्रीज होता है ना डियर स्टूडेंट्स, टाइम इंक्रीज करने से क्या होगा बेटा, चेंज इन जो मोमेंटम है, रेट ऑफ जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण फोर्स जो है वो भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगा। तो तीसरी एप्लीकेशन समझ में आई कि बोगीज ऑफ ए ट्रेन आर प्रोवाइडेड विद द बफर्स। ये तीसरी एप्लीकेशन होगी डियर स्टूडेंट्स। चौथी एप्लीकेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान सुनो। चौथी एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ इंपल्स की या न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है बेटा, एन एथलीट इज एडवाइज्ड टू कम टू स्टॉप स्लोली। चौथी एप्लीकेशन है
An athlete is advised to come stop slowly। कभी भी देखा होगा आप लोगों ने, एथलीट देखे होंगे जब मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब कोई लॉन्ग रन अप लेकर के आते हैं, जब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं डियर स्टूडेंट्स विद द फास्ट मूविंग, तो डियर स्टूडेंट्स वो सडनली जैसे वो अपने पॉइंट को, जैसे वो अपने डेस्टिनेशन पर रीच करते हैं, टारगेट पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो कभी भी एक साथ नहीं रुकते, वो धीरे धीरे करके क्या करते रहते हैं डियर स्टूडेंट्स, चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मोमेंटम क्या होता है, बहुत उस टाइम पर जो मोमेंटम जो होता है ना, अगर वो सडनली रुकेगा, मान लो वो सडनली रुक रहा है, पहले वो कितनी मास, मान लीजिए मास ऑफ एथलीट मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ एथलीट मान लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, जैसे 55 kg है और वो मूव कर रहा था डियर स्टूडेंट्स, उसकी वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स कितनी है बेटा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कितनी है उसकी वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कितने से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा होता था पर सेकंड में 10 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने माना 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब वो अगर मान लो सडनली स्टॉप होता है, सडनली अगर ये स्टॉप हो जाए तो मास तो फिर भी 55 kg ही रहेगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सडनली स्टॉप होने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो वो विद इन 1 सेकंड में अगर रुक जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, 0। तो चेंजिंग मोमेंटम क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, कैसे निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, m v माइनस में u अपॉन में क्या बेटा t, m कितना बेटा 55, v क्या बेटा 0, माइनस में u क्या होगा बेटा, u क्या है, u है बेटा जो इनिशियल जो चल रहा है 10 है, ठीक है बेटा, टाइम कितना बेटा 1 सेकंड, तो 55 इंटू में 10 अपॉन बेटा 1 सेकंड, 550 आ जाएगा बेटा, 550 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। आपको बता चुका हूं मैं कि जो रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डियर स्टूडेंट्स, एवरेज फोर्स के होगा। तो डियर स्टूडेंट्स एवरेज फोर्स कितना लग जाएगा, 550 न्यूटन लगेगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये इसको क्या करेगा डियर स्टूडेंट, ये इतना न्यूटन का इतना लार्ज फोर्स है कि डियर स्टूडेंट्स वो उसको क्या कर सकता है, उस पर्सन को हर्ट कर सकता है, क्या कर सकता है डियर स्टूडेंट्स, हर्ट। इसीलिए क्या कहते हैं जो एथलीट के होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि टू कम स्टॉप स्लोली, ताकि जो गिवन जो चेंजिंग जो मोमेंटम जो आया है ना, तो गिवन जो चेंजिंग जो मोमेंटम है कितना है, गिवन चेंजिंग मोमेंटम कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, चेंजिंग मोमेंटम आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है बेटा, चेंज इन मोमेंटम कितना चेंज इन मोमेंटम है डियर स्टूडेंट्स 550 अपॉन में, अगर मैं डियर स्टूडेंट्स टाइम को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं, मान लो वो 100 सेकंड तक वो मूव करता है डियर स्टूडेंट्स, चल स्लोली चलता है, रन अप करने के बाद रन लेता है और फिर वो क्या रन क्या मतलब दौड़ता है, अपना राउंड कंप्लीट करता है, तो राउंड कंप्लीट करने के बाद में धीरे धीरे वो क्या करता है डियर स्टूडेंट चलता है। मान लो वो टाइम कितने लिए चलता है डियर स्टूडेंट, स्लोली कितने लिए चलता है, कितने टाइम के लिए चलता है, मतलब 100 सेकंड तक चलता है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का रेट कितना निकाल दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज आएगा डियर स्टूडेंट्स 5.5, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है बेटा, फोर्स के। तो अब देखना फोर्स कितना सा लगेगा, तो इस फोर्स से वो जो एथलीट है वो हर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए जो एथलीट है उसको एडवाइस किया जाता है टू कम स्टॉप स्लोली डियर स्टूडेंट्स। और भी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि बेटा जब भी हम लॉन्ग जंपिंग की बात करते हैं, लॉन्ग जंपिंग की बात करते हैं तो हम कभी भी सीमेंट फ्लोर पर
सीमेंटेड फ्लोर पर कभी भी हम लॉन्ग जंप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर हम जंप करेंगे सीमेंटेड फ्लोर पर किसी हाइट से, तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होगा, इंपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि हम वहां कैसे रिड्यूस करेंगे उसको ये बताऊंगा। तो इंपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा होगा तो डियर स्टूडेंट्स हमारी बॉडी क्या होगी, हर्ट होगी, क्योंकि फ्लोर से, उस सीमेंटेड फ्लोर से हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा उल्टा क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स, एक फोर्स लगेगा वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, इसको हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। तो उस फोर्स को रिड्यूस कराने के लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, यील्ड कर देते हैं। यील्ड मतलब वहां पर हीप ऑफ सैंड प्लेस करते हैं, मतलब मिट्टी का ढेर लगा देते हैं डियर स्टूडेंट। तब वहां पर हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग जंपिंग करते हैं किसी हाइट से। ऐसा करने से क्यों होता है, क्योंकि वही कहानी है चारों केसेस में जो बताई है। ऐसा करने से क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि जो सैंड जो होती है ना सॉफ्ट होती है, तो जब पर्सन जब जंप करता है सैंड पर, तो डियर स्टूडेंट जो रेट ऑफ द चेंज ऑफ जो मोमेंटम है ना वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि टाइम इंक्रीज हो जाता है। अगर गिवन टाइम, अगर मोमेंटम कोई चेंज हो रहा है गिवन टाइम में, और वो टाइम अगर इंक्रीज है, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर स्मॉल फोर्स एक्सर्ट होगा सैंड के द्वारा हमारी बॉडी पर, और हमारी बॉडी क्या नहीं होगी बेटा, हर्ट नहीं होगी। तो आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आएंगे। और आपको मैं बता देता हूं कि कार के अंदर सीट बेल्ट प्रोवाइडेड होती है डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं सडनली अगर मैं ब्रेक अप्लाई कराता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है वहां पर, तो चेंज इन मोमेंटम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा तो डियर स्टूडेंट्स हमारी बॉडी पर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। इसलिए क्या है, जब एडवाइज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, क्या एडवाइज किया जाता है डियर स्टूडेंट ट्रैफिक पुलिस से, कि आपको सीट बेल्ट प्रोवाइडेड करनी है, चाहे साइड में बैठा हो चाहे ड्राइवर हो, दोनों को सीट बेल्ट प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर वो सडनली ब्रेक अप्लाई करेगा तो डियर स्टूडेंट्स जैसे ही वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आगे की तरफ गिरेगा, तो स्ट्रेच जब रबड़ होगी, जब रबड़ जो सीट जो स्ट्रेचिंग जो सीट बेल्ट है वो स्ट्रेच होगी, तो जो टाइम ऑफ जो इम्पैक्ट है ना डियर स्टूडेंट्स वो इंक्रीज हो जाएगा। और गिवन चेंज इन मोमेंटम के लिए अगर टाइम इम्पैक्ट अगर इंक्रीज हो जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर स्मॉलर फोर्स एक्सर्ट होता है, और हमारी बॉडी एक इंजरी से क्या हो जाती है बेटा, बच जाती है, हर्ट होने से क्या हो जाती है बेटा, बच जाती हैं। तो ये हमारी आज की क्लासेस थी बेटा। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच बेटा।